जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा मनचारी। यमुना तीरा मनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरे नाष्टप्रयेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवती उत्तमाश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। 10वां स्कंद, पहला अध्याय और 28वां श्लोक। राजधानी तथा साबूत। टीवी पे लगाने वाला श्लोक। टेन 128 28। राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्य सनितो हरि। राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यं सनितो हरि। राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्य सन्निहितो हरि। नित्यं सन्निहितो हरि। राजधानी तथा सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। माता जी। राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूभुजाम
मथुरा भगवान यत्र सन्निहितो हरि राजधानी तथा साधु सर्वयादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्य सन्निहितो हरि। राजधानी राजधानी तथा उस समय से सा व मथुरा नामक नगर तथा देश अभूत बन गया सर्व यादव भूभुजाम यदुवंश में होने वाले सारे राजाओं की मथुरा नामक स्थान भगवान श्री भगवान यत्र जहाँ नित्यम शाश्वत रूप से सन्निहित घनिष्ठ पूर्वक संबंधित नित्य वास करते हुए हरि श्री भगवान। उस समय से मथुरा नगर और सारे यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही। मथुरा नगर तथा मथुरा जनपद भगवान श्री कृष्ण से घनिष्ठ पूर्वक जुड़े हुए हैं क्योंकि वहाँ भगवान श्री कृष्ण का नित्य वास है। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। ऐसा ज्ञात होता है कि मथुरा नगर भगवान श्री कृष्ण का सनातन धाम है। यह कोई सामान्य भौतिक नगर नहीं है क्योंकि यह सदा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ी हुई है। वृंदावन मथुरा की सीमा के अंतर्गत है और आज भी विद्यमान है। चूँकि मथुरा तथा वृंदावन का भगवान श्री कृष्ण से शाश्वत संबंध है, इसके लिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते। वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। संप्रति मथुरा जिले के अंतर्गत वृंदावन दिव्य स्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है और जो भी वहाँ जाता है शुद्ध बन जाता है। नवदीप धाम भी ब्रजभूमि से घनिष्ठ पूर्वक संबंधित है। इसलिए श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौर मंडल भूमि ये बे जाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि वास। ब्रजभूमि मथुरा वृंदावन का घोतक है और गौर मंडल भूमि के अंतर्गत नवदीप आता है। ये दोनों स्थान अभिन्न है। इसलिए नवदीप धाम का कोई भी निवासी जो भगवान श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु को एक रूप में जानता है वह ब्रजभूमि मथुरा वृंदावन में वास करता है। महाप्रभु ने बद्ध जीवों को मथुरा वृंदावन तथा नवदीप में वास करना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना आसान बना दिया है। इस स्थानों में रहने से ही मनुष्य श्री भगवान के संपर्क में आ सकता है। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कभी भी वृंदावन तथा मथुरा छोड़कर अन्यत्र ना जाने का व्रत लेते हैं। ये अच्छी बात है, किंतु यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान की सेवा करने के लिए वृंदावन मथुरा या नवदीप धाम को छोड़ता है तो उसका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से टूटता नहीं। जो भी हो, हमें मथुरा वृंदावन तथा नवदीप धाम के दिव्य महत्व को समझना चाहिए। जो व्यक्ति इन स्थानों में रहकर भक्ति करता है वह देह त्याग के बाद निश्चित रूप से भागवत धाम वापस जाता है। इस प्रकार मथुरा भगवान यत्र सन्निहितो हरि नित्य सन्निहितो हरि ये वचन विशेष महत्व रखते हैं। भक्त को चाहिए कि इस उपदेश का पूरा लाभ उठाए। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण होते हैं तो वे मथुरा में ही अवतीर्ण होते हैं क्योंकि इस स्थान से उनका घनिष्ठ संबंध है। इसलिए मथुरा तथा वृंदावन इस पृथ्वी में स्थित होते हुए भी श्री भगवान के दिव्य धाम है।
ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप का सबका स्वागत है आज के भागवतम कथा में। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा टेंपल मैनेजमेंट को, टेंपल कमेटी को, जिन्होंने आज मुझे अवसर दिया। हिज ग्रेस कलानाथ चैतन्य प्रभु जी को, हिज ग्रेस मदन मोहन कृष्ण प्रभु जी को, और जितने भी अन्य भक्त हैं जो मंदिर से जुड़े हुए हैं उनको सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आज बहुत सेवा का बहुत बड़ा मौका दिया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस्कॉन अहमदाबाद मंदिर में सेवा का मौका मिला है। और सभी भक्त को जो अलग अलग जगह से आए हैं अपना कीमती समय निकाल के, तो सभी को धन्यवाद। और मैं प्रयास करूंगा कि आचार्य वाणी के द्वारा जो मैंने सुना है वो सबके सामने प्रस्तुत करूं। तो आज का जो विषय है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि भगवान कृष्ण जो है वो वृंदावन आते हैं कि नहीं मथुरा और द्वारका जाने के बाद। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कितने भक्त कहते, कितने भक्तों को पता है या उनको लगता है कि भगवान वापस आते? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, और कितने भक्त मानते हैं कि भगवान वापस नहीं आते? ओके, कितने भक्त हैं जो कहते हैं कि भगवान आते भी और नहीं भी आते? अचिंत भेदाभेद तत्व। महाप्रभु के फिलॉसफी में सब कुछ संभव है, आना भी संभव है, जाना नहीं आना भी संभव है, दोनों है। तो ये हम सब अभी आज शास्त्र के प्रमाण से देखेंगे एक एक चीज। श्रीमद् भागवतम और हमारे आचार्य ने, श्रील प्रभुपाद जी ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कोई दूसरा शंका बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो शो में आपका स्वागत है। ऑलराइट, तो अभी हमने जो श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद का पहले अध्याय का जो 28वां श्लोक पढ़ा उसका तात्पर्य भी पढ़ा हमने। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि भगवान नित्य निवास कहाँ पे करते हैं? मथुरा में, बराबर। यही हमने लिया, ये 10 कैंटो 1st चैप्टर वर्स नंबर 28। अभी जो श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद है, 31वां जो अध्याय है और 24वां श्लोक है, उसमें क्या बताया गया है? नित्य सनित तत्र भगवान मधुसूदना स्मृत्या एष शुभ हरम सर्व मंगल मंगलम। तो उसका ट्रांसलेशन क्या कहता है? लॉर्ड मधुसूदन is eternally present in Dwarka. It is most auspicious of all auspicious places and merely remembering it destroys all contamination. तो ये ट्रांसलेशन इसका क्या बता रहा है कि भगवान जो है, पहले हमने देखा कि भगवान मथुरा में नित्य निवास करते हैं। अब हमने ये श्लोक में देखा मथुरा में नहीं, भगवान द्वारका में निवास करते हैं नित्य रूप से। और द्वारका में सब कुछ मंगल ही मंगल है, कुछ कोई भी किसी प्रकार का कोई अशुभ लक्षण नहीं है द्वारका में। कल हमने जो जिसके बारे में आप अगर शाम को नहीं आए थे तो हमने यदुवंश किस प्रकार से उनका विनाश हुआ, भगवान का तिरोभाव किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में डिटेल चर्चा की। और हमने देखा कि द्वारका में तो किसी प्रकार के कोई अशुभ लक्षण हो ही नहीं सकते, क्योंकि द्वारका धाम जो है भगवान की स्वरूप शक्ति से प्रकट हुआ है, जो सांदिनी शक्ति है भगवान की। तो द्वारका और भगवान जो है अभिन्न है,
उसी प्रकार से वृंदावन मथुरा द्वारका जो है भगवान से अभिन्न है, उनका स्वरूप है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहा गया है कि भगवान जो है वो नित्य निवास करते हैं द्वारका में। ओके, ऑलराइट, अभी चौथा स्कंद 8वां अध्याय और 42वां श्लोक, इसमें क्या कह रहे हैं? तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना ततम शुचि पुण्यम मधुवन यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। तो ये चौथा स्कंद है वो कौन से भक्त के जीवन चरित्र में आता है? ध्रुव महाराज, बराबर। अब इसका ट्रांसलेशन क्या है? My dear boy, I therefore wish all good fortune for you. You should go to the bank of Yamuna, where there is virtuous forest named Madhuvan, and there be purified. Just by going there, one draws nearer to the supreme personality of Godhead, who always lives there. तो ये ट्रांसलेशन ये कह रहा है, नारद मुनि ध्रुव महाराज को जब उपदेश ज्ञान देते, शिक्षा देते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हें मधुवन जाना चाहिए, जहाँ पे भगवान का नित्य निवास है। अब मुझे बताइए कि ये किसके बारे में, मधुवन के बारे में बता रहा है। मधुवन कहाँ पे आता है? व्रज में कितने वन है टोटल? 12 वन है, उसमें से एक कौन सा वन है? मधुवन। ठीक है, तो नारद मुनि कहते हैं कि भगवान मधुवन में नित्य निवास कर रहे हैं। अरे मथुरा में भी नित्य निवास कर रहे हैं, वृंदावन में भी, मधुवन जो है वो वृंदावन में आता है, उसमें भी नित्य निवास कर रहे हैं, और द्वारका में भी नित्य निवास कर रहे हैं। और फिर ऐसा भी बताया गया है कि वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, कि भगवान जो है एक कदम वृंदावन के बाहर नहीं रखते हैं, तीनों जगह पे नित्य सानिध्य तो हरि। राइट, तो कैसे समझ सकते हैं हम? तो अभी देखते हैं हम धीरे धीरे करके। श्रीला प्रभुपाद उवाच, सीसी के आदि लीला में जो 8वां अध्याय है उसके 31वें श्लोक का जो तात्पर्य है, उसमें श्रीला प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? एक कोई डिवोटी प्लीज पढ़िए। Unless one is favored by Lord Chaitanya and Nityananda, there is no need to go to Vrindavan. For unless one's mind is purified, we cannot serve Vrindavan. Even if he goes there, actually going to Vrindavan involves taking shelter of 6 Goswamis by reading the Bhakti Rasamrita, Vidakta Madhav, Lalit Madhav, and other books that they have given. In this way, we can understand the transcendental loving affairs between Radha and Krishna. Prabhava Bhujavo Sri Dukkadamiti. The conjugal love between Radha and Krishna is not an ordinary human affair. It is fully transcendental. In order to understand Radha and Krishna, worship them and engage in their loving service, one must be guided by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu and 6 Goswamis. Lord Chaitanya's direct disciples. तो शिला प्रभुपाद जी क्या कह रहे तात्पर्य में कि जब तक चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं मिलता है, तब तक वृंदावन जाके कुछ मिलेगा नहीं आपको। क्योंकि आपको वृंदावन जाओगे, लेकिन धाम को हम किस प्रकार से देखते हैं? धाम के दर्शन किस प्रकार से हम करते हैं? आंखों से करते हैं या कानों से या दोनों से? दोनों से करते हैं ना। धाम जितना हमको दिख सकता है उतना दिखता है, और कानों से ज़्यादा हम दर्शन कर सकते हैं धाम के, क्योंकि जो तत्व धाम का है वो कानों से उसका रहस्य जो है प्रकट होता है। तो अभी आप जो वृंदावन जाओगे तो आप क्या देखोगे? कूड़ा कचरा, गंदगी, फिर बहुत सारे जानवर है, मंकीज है, पिग्स है ना, गंदगी देखोगे, कमर्शियलाइजेशन देखोगे, बाके बिहारी का लस्सी का स्टॉल होगा उधर, तो सारे भक्त जो है वो स्पेशली लस्सी पीने जाते हैं बाके बिहारी में। तो दर्शन तो ठीक है आंखों से कर रहे हैं, लेकिन ध्यान किधर है? हमारा मन किधर है? अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगह पे है। तो इसके लिए इसको कहते हैं वृंदावन धाम को। जब हम धाम में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के धाम है। एक तो हमारा गोलोक धाम है जो आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उसका रेप्लिका अगर बोलेंगे तो इस दुनिया में भोमो वृंदावन कहते हैं। जो इस जहाँ पे यूपी में अगर आप देखेंगे वृंदावन, उसको भोमो वृंदावन कहते हैं। लेकिन एक और वृंदावन है, उसका नाम है दृश्यमान वृंदावन। दृश्यमान वृंदावन मतलब जो आपको अपनी दृष्टि से दिखता है, इस भौतिक इंद्रियों से आपको जो वृंदावन दिख रहा है वो दृश्यमान वृंदावन है।
तो अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप यमुना गोवर्धन जो वन है वहाँ के जो लीला स्थली है भगवान के, उसको देख रहे हो, बराबर। तो मुझे ये बताइए कि जो गोवर्धन पर्वत है, जो यमुना है, क्या वो असली में वही है जब भगवान आए थे उन्होंने लीला की थी, या अलग है? वही है, ठीक है, सब लोग मानते हैं वही है, बराबर। अब मुझे ये बताइए, क्या यमुना, गोवर्धन और जितने भी लीला स्थली है या जितने भी वन है, क्या वो अपने असली स्वरूप में है प्रकट, विराजमान? नहीं है, नहीं है। वो हमको ऐसा दिखता है, हमारे दृष्टि में उतना ही आता है जितना हमारा, जितने अनर्थ है हमारे में उतना ही हमको दिखेगा। तो काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य से जितना हम दूर जाएंगे, जितना नष्ट होगा वो। और जैसे कल हमने पूरा मधुर्य कादम्बिनी का चर्चा किया था कि हम भाव और प्रेम भक्ति के स्तर पे आते हैं तो हमारे शरीर में भगवान की अंतरंग शक्ति का प्रवेश होता है। तो अंतरंग शक्ति के द्वारा पूरा शरीर जो है आध्यात्मिक हो जाता है। उसके बाद भगवान के दर्शन, धाम के दर्शन, भक्तों के दर्शन असली स्वरूप में होते हैं। वरना योग माया के द्वारा भगवान एक परछाई कर देते हैं, मतलब एक कर्टन कहते हैं हम उसको, पर्दा रख देते हैं बीच में। तो जैसे जैसे आपकी शुद्धिकरण होती है वैसे वैसे पर्दा धीरे धीरे करके, ठीक है। और जब आप भाव और प्रेम के स्तर पे आओगे तो पूरा का पूरा पर्दा खुल जाएगा, तो आप धाम और भगवान को अपने असली स्वरूप में दर्शन कर सकते हो। तो कल हमने शाम के क्लास में ये भी किया था कि पहले के युग में तो असुर भी भगवान के दर्शन करते थे। तो क्या वो दर्शन करना है? असुर ने भी दर्शन किए, लेकिन भगवान का दर्शन जो होता है वो किससे होता है? प्रीति पूर्वक होता है, प्रेम पूर्वक होता है। प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो भगवान को जब प्रेम के दृष्टि से देखेंगे तब उनके असली स्वरूप के दर्शन होते हैं। और जो असुर को जो दर्शन दिए थे भगवान ने, वो उन्होंने उनकी परछाई के द्वारा उनको दर्शन दिलाए थे। तो भगवान क्या करते, एक भौतिक उनका एक रूप असुर लोग निर्माण कर देते हैं। तो वो भगवान के असली स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते, वो उस परछाई, उस भौतिक शरीर का दर्शन करते हैं। जो भगवान जब तिरुबाहु हो गए तभी वो छोड़ के चले गए थे इस दुनिया में, ठीक है। तो उसी प्रकार से धाम का भी ये रहस्य है कि जैसे जैसे हम शुद्ध भक्ति करेंगे, भाव भक्ति के स्तर पे आएंगे, तब धीरे धीरे करके धाम हमको पता चलेगा। तो तब तक हमको धाम कब पता चलेगा? जब हम श्रवण करेंगे आचार्य वाणी। तो इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या लिखते हैं कि जब तक हम शिला गोस्वामी, जो गोस्वामी के शरण में नहीं लेते, मतलब उनकी वाणी को नहीं समझेंगे, तब तक धाम का रहस्य हमेशा छुपा हुआ रहेगा। तो आप धाम भी जाओगे तो आप क्या करोगे? आप भौतिक चीज़ों को ही देखोगे, आप धाम को देख ही नहीं पाओगे। तो जब श्रवण करोगे आचार्य वाणी, तब धाम आपको धीरे धीरे करके प्रकट होगा। तो इसके लिए कहते हैं कि धामों को जो है वो आंखों से नहीं देखा जाता है, वो कानों से देखा जाता है, ठीक है। अभी एक एक करके हम प्रमाण देखेंगे श्रीमद् भागवतम में से कि भगवान वापस वृंदावन आते हैं कि नहीं आते। तो श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 11वां अध्याय और 9वां श्लोक, उसमें ट्रांसलेशन ये है, आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। O lotus-eyed Lord, whenever you go away to Mathura, Vrindavan or Hastinapur to meet your friends and relatives, every moment of your absence seems like millions of years. O infallible one, at that time our eyes become useless as if bereft of something. तो इसमें क्या बताया गया है श्लोक में कि जब भी आप, हे प्रभु, जब भी आप मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर जाते हो आपके दोस्तों और परिवार को मिलने के लिए, तो एक एक क्षण जो है वो आपके वीरा में हमको करोड़ों साल लगते हैं, ठीक है। ये किसने कहा है ये श्लोक? गोपियों ने नहीं, क्योंकि भगवान वृंदावन में नहीं है। हाँ, यस। तो द्वारकावासी भगवान को ये कह रहे हैं। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद जब भगवान एंट्री मारते हैं द्वारका में,
तो ये द्वारकावासी भगवान के गुणगान में कह रहे हैं ये श्लोक कि जब भी आप मथुरा, वृंदावन, हस्तिनापुर जाते हो, ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि भगवान वृंदावन जाते हैं कि नहीं जाते? उस देखिए ये जो शब्द यूज किया गया है, जो शब्द यूज किया गया मधुन है, मधुन। तो मधुन जो है वो उसको मथुरा वृंदावन करके ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। तो अब मधुन जो है वो मथुरा हो सकता है या वृंदावन हो सकता है? क्या हो सकता है वो? क्या होगा आपके हिसाब से? मथुरा होगा या वृंदावन होगा? ऑफ कोर्स वृंदावन होगा। क्यों? क्योंकि द्वारकावासी तो द्वारका में है, मथुरावासी ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं द्वारका में, तो मथुरा में कौन है? मथुरा में कोई नहीं है, तो भगवान मथुरा जाके क्या करेंगे? समझिए आप। तो ये जब वो कहते हैं मधुन जाओगे, तो मधुन का मतलब है कि वृंदावन जाओगे मिलने को, हस्तिनापुर। तो ये भागवत का प्रमाण है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान वृंदावन जा रहे हैं, ठीक है। जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री श्री गोपाल भगवान की जय, जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम देखेंगे 10वां स्कंद 44वां अध्याय और 13वां श्लोक। इसमें क्या बताया? हाउ, प्लीज रीड करेंगे आप। How pious are the tract of land in Braj, for them the primeval personality of Godhead, discussing himself within human tribes, wanders about, electing his many pastimes, adorned with wonderfully variegated forest garlands. He whose feet are worshipped by Lord Shiva and Goddess Ram vibrates. Rama. Goddess Rama vibrates his flute as he tends the cows in the company of Balram. ये किसने कहा है ये श्लोक? कौन सा चैप्टर, कौन सा है ये? चैप्टर नंबर 44। तो उससे क्या पता चलता है आपको किसने कहा होगा ये? मथुरावासी। यस। तो जब भगवान, आपको पता है कि जब वृंदावन, जो अक्रूर उनको लेके जाते हैं वृंदावन से मथुरा, तब मथुरा जब जाते हैं तभी ये मथुरावासी कहते हैं, क्योंकि वृंदावन के चैप्टर्स है वो करीब 40 चैप्टर्स तक है, उसके बाद इमीडिएटली मथुरा स्टार्ट हो जाता है लीला। तो 44 चैप्टर में ये मथुरावासी कहते हैं। तो अब ये क्या कहते हैं कि व्रज की जो भूमि है वो कितनी शुभ है, क्योंकि भगवान अभी भी वहाँ पे लीला कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं व्रज मथुरावासी। वो ये नहीं कहते कि पहले लीला कर रहे थे, ठीक है। तो अभी उनको भी ज्ञात हो रहा है कि भगवान अभी भी लीला कर रहे हैं, हालांकि भगवान कहाँ पे है? भगवान तो मथुरा में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भगवान अभी भी लीला कर रहे हैं वृंदावन में, ठीक है। इसके लिए आचार्य क्या कहते हैं, हमारे तंत्रों में से प्रमाण देखे कि वृंदावनम परित्यजम पादम एकम न गच्छति, द लॉर्ड नेवर लीव्स वन स्टेप आउट ऑफ वृंदावन। बराबर। अब इसका रहस्य धीरे धीरे करके हम देखेंगे। ओके, अब इसका बढ़िया ट्रांसलेशन। O most praiseworthy is the family of Yadu. Most purifying is Mathura Mandal, which Krishna, the best of men, the Lord of auspiciousness, respects by taking birth there, moving about and performing fasts. तो पहला स्कंद का 10वां अध्याय और 26वां श्लोक है। ये कौन कहता है? हस्तिनापुर वासी। देखिए, मथुरावासी, द्वारकावासी, हस्तिनापुर वासी सब कह रहे हैं कि भगवान जा रहे हैं। वो कहते हैं, प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, मूविंग अबाउट एंड परफॉर्मिंग पास्ट टाइम्स। तो शिला विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भगवान अभी भी वहाँ पे लीला कर रहे हैं। ये द्वारकावासी और मथुरावासी दोनों को ज्ञात है, लेकिन हमको नहीं पता है। जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं उनको नहीं पता है, लेकिन हालांकि मथुरावासी, द्वारकावासी को पता है कि भगवान लीला वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। तो ये आपको श्लोक पढ़ना है, ठीक है। ओके, श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद
46वां अध्याय और 9 से 13 श्लोक ये पढ़िए अभी। अच्छा, ये कौन सा चैप्टर है? 46 चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है ये? हाँ, नहीं, 46, काफ़ी आगे चले गए हम। अब क्या हो गया? भगवान उन्होंने एजुकेशन भी ले लिया उनका। तो ये उद्धव विजिट वृंदावन, उद्धव जब वृंदावन जाते हैं तो ये चैप्टर है, ठीक है। अब उद्धव का क्या अनुभव है जब वो वृंदावन एंट्री मारते हैं, तब वो क्या देखते हैं, ठीक है। तो पढ़िए ये ट्रांसलेशन। एक्चुअली हिंदी में पढ़ेंगे तो अच्छा है, अगर ट्रांसलेशन हिंदी में डायरेक्टली आप हिंदी से पढ़ोगे तो। हिंदी में डिस्प्ले कर सकते हैं आप? ओके, एक जन पढ़ सकता है और एक जन डिस्प्ले कर सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए। थोड़ा जोर से पढ़ना तो सबको सुनाई दे। एक्चुअली क्या होगा, बार बार आपको स्विच करना पड़ेगा, तो इट्स ओके। आप स्लाइड को ही रहने दीजिए, आप सिर्फ पढ़ लीजिए। ऋतुमती गोहों के लिए परस्पर लड़ रहे सांडों की ध्वनि से अपने बछड़ों का पीछा करती, अपने थनों के भार से रंभाती गोगों से दूरेगी तथा इधर उधर कूद फान कर रहे श्वेत बछड़ों की आवाज से, वंशी बजाने की ऊंची गूंज से उन गोपों तथा गोपियों द्वारा जो गाँव को अपनी अद्भुत रीति से अलंकृत वेशभूषा से सुशोभित कर रहे थे, कृष्ण तथा बलराम के शुभ कार्यों के गुणगान से गोकुल ग्राम सभी दिशाओं में गुंजयमान था। गोकुल में ग्वालों के घर यज्ञ अग्नि सूर्य अचानक आए अतिथियों, गोगों, ब्राह्मणों, पितरों तथा देवताओं की पूजा के लिए प्रचुर सामग्रियों से युक्त होने से अतीव आकर्षित प्रतीत हो रहे थे। सभी दिशाओं में पुष्पित वन फैलो थे, जो पक्षियों तथा मधुमक्खियों के झुंडों से गुंजायमान हो रहे थे और हंस कारणों तथा कमल कुंजों से भरे पूरे सरोवरों से सुशोभित। ठीक है, अभी आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? भगवान वृंदावन में है कि नहीं है, या मथुरा में है? कहाँ पे है अभी? उद्धव जा रहे हैं वृंदावन में, और भगवान किधर है? हाँ, भगवान किधर है? उद्धव को भेजा उन्होंने, मथुरा में है। सांदीपानी मुनि आश्रम में जाके वो 3 महीना पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं, 64 दिन में 64 कला सीख लेते हैं, और उसके बाद तुरंत उद्धव को वृंदावन भेज देते हैं, ठीक है। तो अब उद्धव जी जो है वो इसमें है नहीं, मतलब भगवान तो वृंदावन में है नहीं, राइट? भगवान वृंदावन में है नहीं, तो फिर अब उद्धव जी क्या देख रहे हैं? जो वृंदावन का वातावरण जो है वो एकदम खुशहाल है, और सबको भगवान की बांसुरी सुनाई दे रही है, आनंद में है सब। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर भगवान तो है नहीं, वो तो मथुरा में है, लेकिन उद्धव कुछ और ही देख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उद्धव भगवान कृष्ण का प्रेजेंस देख रहे हैं, वहाँ पे प्रकट्य देख रहे हैं,
ठीक है, अब दूसरे वर्सेस है वो आप रीड कीजिए, डिस्प्ले मत कीजिए, ठीक है। 27 और वर्स नंबर 28 ट्रांसलेशन पढ़िए हिंदी में। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह बारंबार कृष्ण को उत्कटता से स्मरण करते हुए भगवान में पूर्ण अनुरक्त मन वाले नंद महाराज को अत्यधिक उद्विग्नता का अनुभव हुआ और वे अपने प्रेम के वेग से अभिभूत होकर मौन हो। वर्ष नंबर 28। जो भी माता यशोदा ने अपने पुत्र के कार्यकलापों का वर्णन सुना, त्यों ही उनके आंखों से आंसू बहने लगे और प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। तो अब उद्धव जी जब अंदर प्रवेश करते हैं व्रज में, तो पहले जाके नंद महाराज और यशोदा मैया को मिलते हैं। अब उनको मिलते हैं तो वो क्या देखते हैं कि नंद महाराज और यशोदा मैया बहुत दुखी है, भगवान के वीरा में है, अश्रु बहा रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। तो अब कृष्ण है कि नहीं है? पहले तो उद्धव जी जब एंट्री मारे तब उन्होंने देखा कि कृष्ण है। अब वो नंद महाराज यशोदा मैया को देखने के बाद ऐसा आपको लगेगा कि कृष्ण नहीं है, उनके वीरा में है। तो ये क्या दिखाता है? भगवान श्री कृष्ण का एब्सेंस, मगर भगवान कृष्ण है नहीं वहाँ पे, ठीक है। अब आगे और भी आएंगे श्लोक 45 और 46। जब ब्रज की स्त्रियों कंगन पहने हुए हाथों से मथाने की रस्सियों खींच रही थी, तो वे दीपक के प्रकाश से प्रतिबिंबित मणियों की चमक से दीपित हो रहे थे। उनके नितंब स्तन तथा गले के हार हिल डुल रहे थे और लाल कुमकुम से पुते उनके मुखमंडल गालों पर पड़ी कान की बालियों की चमक से चमचमा रहे थे। जब ब्रज की स्त्रियों कमल नेत्र कृष्ण की महिमा का गायन जोर जोर से करने लगी, तो उनके गीत उनके मथने की ध्वनि से मिलकर आकाश तक उड़ गए और उन्होंने सारी दिशाओं के अमंगल को दूर कर दिया। तो ये क्या दर्शा रहा है कि उनका शरीर जो है वो ग्लो हो रहा है, मतलब चमक रहा है। तो ये कैसे हो सकता है संभव अगर कृष्ण नहीं है? तो यहाँ पे उद्धव जी क्या देख रहे हैं कि कृष्णा मौजूद है, ठीक है। तो ये कृष्णा का प्रेजेंस दिखा रहा है। अभी टेक्स्ट 47 में बताइए क्या लिखा है। जब सूर्यदेव उदित हो चुके तो ब्रजवासियों ने नंद महाराज के दरवाजे के सामने एक सुनहरा रथ देखा। अंत उन्होंने पूछा, यह किसका रथ है? ये किसका रथ है? तो अभी इतना तो पता है कि कृष्णा नहीं है, इसके लिए उद्धव आए हैं और उद्धव को उन्होंने अब तक देखा नहीं है। तो अब ये रथ आया है तो उनको रथ को देख के उन्होंने पूछा ये किसका रथ है। उसका मतलब क्या है? कृष्णा मौजूद नहीं है, बराबर। ऑलराइट, चलो ये रहस्य को समझते हैं अभी। तो पहले देखा कि उद्धव ने जब एंट्री मारा तब कृष्णा थे, बाद में नंद महाराज यशोदा मैया के पास गए तो कृष्णा नहीं थे, बाद में वापस जब गोपियों का गुणगान के बारे में वर्णन किया है तो कृष्णा थे, और जब रथ के बारे में पूछा गोपियों ने तो कृष्णा नहीं थे। तो क्या रहस्य है? क्या भगवान आते हैं कि नहीं आते वापस? क्या भगवान वृंदावन छोड़ के, पहली बात तो है कि क्या वृंदावन छोड़ के मथुरा द्वारका जाते हैं कि नहीं, ठीक है। अभी देखिए कृष्ण जो है, जो पूर्ण भगवान का जो स्वरूप है वो वृंदावन का स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है भगवान का वो व्रज का स्वरूप है। अब जो मथुरा और द्वारका जाता है, कौन जाता है? अक्रूर जब लेके जाते हैं कृष्ण और बलराम को मथुरा और द्वारका, तो किसको लेके जाते हैं वो? वासुदेव कृष्ण। और जिस प्रकार से वृंदावन परित्यजम पागम त्वं न गच्छति, तो व्रजवासी और बलराम जी सब एक कदम वृंदावन के बाहर नहीं रखते कभी। तो किसको लेके जाते हैं? वासुदेव और संकर्षण को, जो कृष्ण का विस्तार है, जो चतुर्व्यूह है ना, पहला चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धा,
तो वो चतुर्व्यूह में से वासुदेव और संकर्षण जो है, कृष्णा के शरीर में से वासुदेव भगवान का चतुर्भुज स्वरूप जो है वो चले जाता है, और बलराम के स्वरूप में से जो संकर्षण का जो स्वरूप है, संकर्षण चतुर्भुज का स्वरूप, उसको कृष्ण और अक्रूर जी लेके जाते हैं। तो असल स्वरूप जो भगवान कृष्ण और बलराम जी का है वो वृंदावन में अदृश्य हो जाता है, उस समय अप्रकट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि क्या प्रकट लीला क्या अप्रकट लीला है। तो कितने भक्तों को पता है प्रकट लीला अप्रकट लीला में क्या अंतर है? कल इसके बारे में थोड़ा हमने शाम को चर्चा किया था। तो प्रकट लीला क्या होता है कि आप अपने आंखों के द्वारा देख सकते हो। जो एक साधक होता है, जब भगवान पृथ्वी में अवतरित होते हैं तो जैसे साधक है, असुर है, सब भगवान अपने आंखों से, उनके वही शरीर से वो भगवान को देख सकते हैं, बराबर। तो अप्रकट क्या होता है कि जो साधक है, जो असुर है, जिन लोग की अभी तक पूरी तरीके से प्रेम की अवस्था नहीं आई है, वो अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को देख नहीं सकते। लेकिन जो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त जो उनके धाम से आए हैं, गोलोक से, जो परफेक्टेड डिवोटीज है, वो लोग सब भगवान को फिर भी देख सकते हैं। सिर्फ जो साधक है वो लोग भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं उस समय। तो अब साधक के दृष्टि से भगवान, उन्होंने क्या देखा? अगर कोई साधक देख रहा है तो वो क्या देखेगा? अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को वृंदावन से वो मथुरा और उसके आगे बाद में द्वारका चले गए, ऐसा देखेगा वो। लेकिन जो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त है, जो वृंदावन में वास करते हैं, ब्रजवासी है, तो वो क्या देखेंगे कि भगवान अभी भी यहाँ पे ही है। तो उनके सामने भगवान प्रकट है, साधक के सामने भगवान अप्रकट है। समझ गए आप? तो प्रकट लीला में भगवान मथुरा और द्वारका आगे जाके जाते हैं, लेकिन अप्रकट लीला में भगवान वहां पे अदृश्य हो जाते हैं और ब्रजवासियों के साथ नित्य लीला करते हैं। समझ में आ गया आपको ये? तो श्रीला प्रभुपाद जी सूर्य का उदाहरण देते हैं कि सूर्य जो है वो जब उदय होता है एक जगह पे, तो जो देश जहाँ पे सूर्य उदय नहीं होता है, जहाँ पे सूर्य अस्त हो चुका है, तो वहाँ पे सूर्य नहीं दिखता है। लेकिन जब धीरे धीरे करके थोड़े समय के बाद सूर्य उदय होगा उस देश में, तो उस देशवासियों को भी सूर्य दिखेगा। तो उस प्रकार से एक देश में अगर सूर्य दिख रहा है, उसका मतलब, तो दूसरे देश में नहीं दिख रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य का अंत हो गया है। नहीं, सूर्य सिर्फ अप्रकट हो गया है, आंखों से ओझल हो गए एक जगह से, लेकिन दूसरे जगह में अभी भी है। आप समझ गए? तो वासुदेव और संकर्षण जो भगवान के एक्सपांशंस है, उनके शरीर में से जो आए हैं, वो मथुरा और द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं, और जो ओरिजिनल श्याम सुंदर स्वरूप है भगवान का, 200 फॉर्म, वो वृंदावन में अदृश्य हो जाता है। इसके लिए नित्य सनितो हरि, ठीक है, तो हमेशा नित्य निवास करते हैं वृंदावन में। अब रूप गोस्वामी ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर भगवान ब्रज में निवास करते हैं नित्य सनिधि रूप से, तो फिर ब्रजवासियों को जो विप्रलंब भाव के बारे में हम सुनते हैं, तो वो महसूस कैसे होता है ना? क्योंकि अगर भगवान है तो विप्रलंब भाव किधर है? फिर वीर का भाव कैसे आस्वादन होगा फिर? तो फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है, भगवान 3 प्रकार से वृंदावन में वापस आते हैं, 3 प्रकार से। तो वो कहते हैं कि द फर्स्ट कैटेगरी इज आविर्भाव, स्पेशल अपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड। तो अभी क्या होता है, देखिए, 3 महीने तक जब भगवान मथुरा में रहते हैं, तो तभी जब उनका एजुकेशन होता है संदीपानी मुनि के द्वारा, बराबर, तो 3 महीने तक ब्रजवासी उनके बिना सेपरेशन में होते हैं। तो उस 3 समय में भगवान क्या कराते हैं? उनको आविर्भाव के रूप में दर्शन देते हैं। आविर्भाव के रूप में दर्शन क्या होता है कि आपका जब वीर भाव इतना तेज हो, इतना ऊंडा हो जाता है कि फिर आपको सपने में, आपको हर समय भगवान आपके मन में प्रकट होते हैं, आपके हृदय में। इतना स्तर आपका जो होता है वो ऊंडा हो जाता है कि भगवान आपको हमेशा स्वप्न में दर्शन देते हैं। स्वप्न, जागृत अवस्था, स्वप्न में और सोने के समय, डीप स्लीप, ड्रीम स्टेट और वेकिंग स्टेट, ये तीनों स्टेट में आपको हमेशा भगवान के दर्शन आपके मन में होते हैं। हालांकि क्या होता है
कि दर्श प्रकट होते हैं भगवान, प्रकट होते हैं उनके, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये नित्य सिद्ध भक्त है, तो वैसे देखेंगे तो ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं, उनके ब्रजवासी जो है वो सब शक्ति है उनकी, तो उन भगवान को उनसे अलग करना वो असंभव है। ठीक है, तो अब जब वो उनका वीरभाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो भगवान को हमेशा अपने स्वप्न में, अपने जागृत अवस्था और अपने सोने की अवस्था में हमेशा देखते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन जब जागते हैं तो वापस भगवान उनको वो स्मरण भुला देते हैं कि मैं अब आपके सामने प्रकट हुआ हूँ। आप में से कितने भक्त जो है व्रज गए? ठीक है, अब मैं आपके अगर स्मरण शक्ति अगर मैं ले लूँ, पूरी तरीके से आपका स्मरण शक्ति ले लूँ, तो अब मुझे बताइए कि कितने भक्त व्रज गए? जब आपको याद ही नहीं है कि आपने क्या किया है या आप गए थे, तो आप उस अनुभव को आप प्रकट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप जब याद ही नहीं है, आपको मेमोरी नहीं है, तो आप कह ही नहीं सकते हो कि आपने क्या किया है, आप क्या कर सकते हो। जैसे वो होता है ना, ये जो अनकॉन्शियस स्टेट होता है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्या, कोमा स्टेट में अगर होता है कोई, तो व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं होता है, हालांकि अंदर उसके मन में सब चलते रहता है, लेकिन जब उसको कुछ ज्ञात ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है करके। तो उसी प्रकार से ब्रजवासियों को हर दिन ऐसा हो रहा था, हर दिन देखते थे, भगवान के दर्शन करते थे, भगवान उनके साथ लीला करते थे, लेकिन नेक्स्ट दिन भूल जाते थे सब कुछ कि भगवान प्रकट हुए करके। इसके लिए वीर भाव और आविर्भाव ये दोनों एक साथ चल रहा था, तो वीर भाव का भी आस्वादन हो रहा था उनको, क्योंकि सब भूल जाते थे वो। जैसे सनातन गोस्वामी बृहद्भागवतमृत में कहते हैं कि गोलोक धाम में, अब कितने भक्त कहते हैं कि गोलोक धाम में असुर नहीं होते? असुर होते हैं कि नहीं गोलोक धाम में? नहीं होते। कितने लोग कहते नहीं होते? अच्छा, कितने लोग कहते होते और नहीं भी होते? ठीक है, एक्चुअली में सही यही है, होते भी और नहीं भी होते। तो ऐसा बताया गया है सनातन गोस्वामी ने कि भगवान कंस को हर रोज जाते मारने के लिए, हर रोज जाते हैं, उसको मारते हैं, वापस आते हैं, दूसरे दिन भी जाएंगे, वापस उसको मारेंगे और वापस आएंगे, तीसरे दिन जाएंगे, वापस मारेंगे, वापस आ जाएंगे। कैसे संभव है? मरे हुए व्यक्ति को थोड़ी कोई मारने आएगा वापस बार बार। तो ऐसा बताया गया है कि गोलोक धाम में असुर नहीं होते हैं। योग माया के द्वारा भगवान की लीला को आगे बढ़ाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए योग माया ऐसा अरेंजमेंट करती है कि कंस जो होता है वो योग माया का एक्सपांशन होता है, तो वो असुर रियल असुर नहीं है, वो योग माया की शक्ति के द्वारा ऐसा लीला किया जाता है। तो क्यों? ताकि गोपियों को भी, व्रजवासियों को भी वीर भाव का अनुभव हो गोलोक में भी। तो लेकिन वो वीर भाव जो है वो एक दिन का होता है, नेक्स्ट दिन आ जाते हैं भगवान। यहाँ पे जब जाते हैं भूमो वृंदावन में, तब कितने सालों का वीरा हो? करीब आप समझ लीजिए कि 115 साल का वीरा व्रजवासियों का, क्योंकि व्रज में लीला कितनी होती है भगवान की? प्रकट लीला कितने समय तक होती है? 11 साल के आसपास। मथुरा में भगवान की लीला कितने समय तक चलती है? करीब 11 साल तक। द्वारका में भगवान की लीला करीब 100 साल तक चलती है, बराबर। भगवान की उम्र जो थी, आयु थी, कितनी थी टोटल? 125। लेकिन वो हालांकि 125 उम्र थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता कि 100 साल के उम्र के हैं। इतने वो प्रभावित दिखते थे, इतना आकर्षण था उनमें कि उनका जो शरीर था वो 16 साल का दिखता था हमेशा। तो हमारे श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हर रोज मारने का मतलब ये है कि उनको व्रजवासी हमेशा भूल जाते थे कि भगवान मथुरा गए, वापस मार के आ गए। उनको ऐसे ही लगता था कि भगवान किधर गए ही नहीं है। तो उस समय पे उनको पता था कि भगवान जा रहे हैं और वापस आते थे, उतना अनुभव था। बाद में नेक्स्ट दिन वो भूल जाते थे कि भगवान गए और वापस आए। तो उनके लिए हमेशा जब भगवान वापस जाते थे मथुरा और कंस को मारते थे, तो उनको लगता था कि ये लीला अभी हो रही है, पहली बार हो रही है। समझिए, आपको अगर कुछ याद नहीं रहेगा, आपके साथ एक अनुभव होगा, अगर आप भूल जाओगे और वापस वो अनुभव होगा, तो आप कहोगे कि ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है। हमेशा ऐसे ही होगा, जितनी बार आप भूल जाओगे उतनी बार आपको लगेगा कि ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये आविर्भाव बोलते हैं इसको, कि भगवान आविर्भाव के रूप में ब्रजवासियों को दर्शन देते हैं। तो अब ये आविर्भाव रूप है, वो एक तरीके से भगवान का प्रकट लीला नहीं है।
ठीक है। भगवान प्रकट लीला का मतलब क्या है कि जो साधक है वो देख रहे हैं कि भगवान द्वारका मथुरा को छोड़ के वृंदावन आ रहे हैं। तो ये कब होगा वो हम देखेंगे। तो ये पहले टाइप का हो गया संभोग, ठीक है, आविर्भाव के रूप में। अब जो उद्धव देख रहे हैं कि भगवान आ रहे मतलब है नहीं है, तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जब उद्धव वृंदावन पहुंचते हैं तब भगवान नित्य रूप से अपने अप्रकट रूप में वृंदावन में वास करने लगते हैं, अप्रकट रूप में। तो उद्धव को भगवान दो चीजों का दर्शन कराते हैं। तो देखिए, जैसे भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं अलग अलग रूप में, वैसे धाम जो है वो भी अपने आप को अलग अलग रूप में विस्तार करता है। तो धाम दो प्रकार के धाम हो जाते हैं। तो धाम एक्सपांड करता है, ब्रजवासी अपने आप को एक्सपांड करते हैं। एक धाम में ब्रजवासी जो है वो वीर भाव में है, और एक धाम में ब्रजवासी भगवान के संभोग में है, भगवान मौजूद है वहाँ पे। तो यही दर्शन भगवान उद्धव को करा रहे हैं एक साथ। दो अलग अलग कंपार्टमेंट हो गए, एक में भगवान है, एक में भगवान नहीं है। इसके लिए उद्धव जी दोनों के दर्शन एक साथ कर रहे हैं अभी, और इसके लिए भागवतम जो है वो दोनों को मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि 3 महीने के बाद, आविर्भाव होने के बाद भगवान का 3 महीने के बाद भगवान अपने अप्रकट लीला में ब्रज में हमेशा नित्य निवास करने लगे हैं। अप्रकट मतलब जो ब्रजवासी है उनके 2 स्वरूप हो गए। एक स्वरूप में ब्रजवासी भगवान के संग में है, उनके संभोग में है, उनके साथ लीला कर रहे हैं, और दूसरे स्वरूप में ब्रजवासी भगवान से वीर भाव में है। तो ये 2 लीला एक साथ चल रही है ब्रज में, ठीक है। तो इसके वजह से भगवान हमेशा नित्य निवास कर रहे हैं वृंदावन में, वृंदावन को छोड़ के गए नहीं है किधर। और ये सेकंड हो गया। अब तीसरे रूप में भगवान क्या करते हैं, अपने प्रकट लीला में वृंदावन में प्रवेश करते हैं। प्रकट लीला का मतलब क्या है कि अगर कोई साधक है, असुर है या कोई भी है व्यक्ति, तो वो देख रहा है कि भगवान मथुरा से चल पड़े और द्वारका से चल पड़े, क्योंकि द्वारका से वो जाते हैं, मथुरा के पास में आते हैं, दतिया करके गांव है जहाँ पे उन्होंने किसका वध किया था, दंतवक्र का। तो आप देखेंगे कि आगे चल के जब भगवान महाभारत का युद्ध सब समाप्त होता है, उसके बाद भगवान दतिया में जाते हैं, दंतवक्र का युद्ध करते हैं, और उसके बाद वहाँ से वृंदावन में प्रवेश करते हैं। क्यों मथुरा के पास में करते हैं? द्वारका कहाँ पे और मथुरा कहाँ पे? लेकिन जानबूझ के नारद मुनि के द्वारा भगवान अरेंज करते हैं, क्योंकि देखिए भगवान प्रकट लीला में वृंदावन जा नहीं पाते, उनको बहुत बार रोका जाता है। जो यदु वंश होते हैं तो वो लोग एक बार अगर उनको पता है कि अगर भगवान चले गए वृंदावन में तो वापस कभी आएंगे नहीं, तो भगवान अलग अलग प्रकार के बहाने ढूंढते हैं जाने के, और सुमड़ी में जाके आते हैं सीक्रेटली, ठीक है, सबको बता के नहीं आते, लेकिन ऐसे अलग अलग प्रकार से भगवान विजिट करते हैं। तो अब दंतवक्र को मारने के बाद भगवान मथुरा से प्रवेश करते हैं गोकुल में। तो इस प्रकार से प्रकट लीला में भगवान व्रज में जाते हैं। इसके लिए आपको ये भागवतम के श्लोक दिखाए मैंने, जहाँ पे हस्तिनापुर वासी, मथुरा वासी, द्वारका वासी ये सब कह रहे हैं कि आप जब भी जाते हो मथुरा वृंदावन, या जब आपकी लीला चल रही है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार से भगवान वापस वृंदावन लौटते हैं। ओके, अब प्रश्न ये है कि भाई इसका कारण क्या है, वृंदावन को छोड़ते ही क्यों है? अगर वृंदावन में नित्य निवास करते हैं भगवान, तो वृंदावन को छोड़ के जाते ही क्यों है फिर मथुरा द्वारका? तो क्या कारण है इसका? भगवान क्यों जाते हैं छोड़ के ब्रज को? क्यों चाह? हाँ बोलिए। हाँ नेक्स्ट सर, धर्म स्थापना करने के लिए। वसुदेव और देवकी जो है वो कंस के कारागृह में है, उनको छुड़ाने के लिए, क्योंकि उनके और एक माँ बाप भी है ना। वैसे प्रश्न ये है कि क्या कृष्ण भगवान ने वसुदेव और देवकी से जन्म लिया है या नंद महाराज और यशोदा से जन्म लिया है? कितने भक्त कहते हैं कि नंद महाराज और यशोदा से लिया है जन्म? कितने भक्त कहते हैं वसुदेव और देवकी से लिया है? कितने भक्त कहते हैं दोनों से लिया है? एक्चुअली में रियल में यही है, दोनों से लिया है। इसका भी एक रहस्य है, हमारे आचार्य बताते हैं कि ये भागवतम में भी इसका प्रमाण है, और वो हरिवंश को भी कोट करते हैं
कि नंद महाराज जब जैसे ही यशोदा मैया जैसे ही वासुदेव देवकी से जन्म लेते हैं उसी समय नंद महाराज यशोदा मैया जो है कृष्ण को जन्म देती है गोकुल में। इसका रहस्य है, ठीक है। वो हम अभी इतना समय नहीं है हमारे पास, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, बराबर धर्म की स्थापना करने के लिए उनको जाना पड़ता है ब्रज को छोड़ के, तो वो मथुरा जाते हैं और बाद में द्वारका चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बाहरी दृष्टि का कारण हो गया, एक्सटर्नल रीजन। अंतरंग कारण क्या है? तो अभी इसमें ये आचार्य हमारे बताते हैं कि प्रेम वैचित्य भाव करके एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो संभोग जो होता है वो अलग प्रकार का होता है, 4 प्रकार के संभोग होते हैं, और वीर होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें प्रेम वैचित्य भाव करके एक वीर भाव है, जिसकी वजह से ये भगवान ने ये सोचा कि मुझे ब्रज को छोड़ना पड़ेगा। अब प्रेम सरोवर जो है वो कौन गया है ब्रज में? प्रेम सरोवर नंदगांव बरसाना कोई गया है? उसके बीच में अगर किसी ने प्रेम सरोवर देखा है तो प्रेम सरोवर में क्या होता है? प्रेम सरोवर का लीला किसी को पता है? तो राधा सुंदर निकट बैठे होते हैं, एक बार मधुमंगल भगवान के सखा भी होते हैं उनके साथ, और उस समय एक मधुमक्खी आती है और राधा रानी को बहुत परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है, क्योंकि वो भगवान की निकट लीला में है। तो मधुमक्खी बहुत परेशान करती है उसको। तो फिर भगवान इशारा करते हैं मधुमंगल को, उनके जो सखा है, और उनको कहते हैं कि इस मधु को यहाँ से भगाओ। तो वो क्या करता है, मधुमंगल जाता है और तुरंत जो मधुमक्खी है उसको वहाँ से भगाता है। फिर बाद में मधुमंगल जो है वो कूद के आता है, मैंने मधु को भगा दिया, मैंने मधुसूदन को भगा दिया यहाँ से। तो अब राधा रानी जब सुनती है तो वो भाव विभोर में चली जाती है, महाभाव में। उनको समझ में नहीं आता है कि मधु को भगा दिया, वैसे उनके सानिध्य में है भगवान, एकदम पास में, निकट है, लेकिन उनको लगता है कि भगवान मधुसूदन चले गए छोड़ के मुझे। उनको समझ में नहीं आता है। तो वो भाव विभोर में आके, भगवान के वीर में आके अश्रु धारा बहने लगती है। तो ये अवस्था को देख के कृष्ण भी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसा स्तर है राधा रानी का प्रेम का, कि मैं इतने पास में, इतने निकट बैठा हूँ, लेकिन फिर भी राधा रानी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं नहीं हूँ। तो फिर कृष्ण भी उस अवस्था में वो अश्रु बहनाने लगते हैं, और दोनों का अश्रु जब बहता है तो पूरा जो दोनों का अश्रु जब मिलता है तो वो क्या हो जाता है? सरोवर हो जाता है, और उसका नाम हो जाता है प्रेम सरोवर। तो इसको कहते हैं प्रेम वैचित्य भाव। तो प्रेम वैचित्य भाव में आपका जो भाव होता है वो इतना ऊंडा चले जाता है कि आपके नज़दीक में कोई बैठा व्यक्ति, उसको ऐसा आपको प्रतीत होगा कि ये व्यक्ति है ही नहीं मेरे सामने, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जब कृष्ण ने देखा कि ये व्रजवासी हमेशा चिंतित में रहते हैं, अभी राधा रानी हो, गोपी हो, या उनके सखा हो, या उनके माता पिता, तो हमेशा उनको कभी कभी ये लोग भी प्रेम वैचित्य भाव प्रकट करते थे। नंद महाराज, यशोदा मैया, ये लोग भी कभी कभी, तो उनको हमेशा डर था कि कृष्ण हमको छोड़ के चले गया तो, या फिर कृष्ण हालांकि हमारे पास में है लेकिन वो भाव के कारण उनको लगता है कि कृष्ण नहीं है, तो हमेशा चिंता में रहते थे। तो भगवान ने सोचा, और क्या होता है कि भगवान के लीला में ऐसा होता है कि जब भगवान नहीं होते तो वीर के भाव में जो व्रजवासी होते हैं वो भगवान को हर जगह पे देखने लगते हैं। उनको लगता है, तमाल का पेड़ देखते तो लगता है कि ये कृष्ण है, फिर यमुना को देखते तो लगता है कि कृष्ण है, पिकॉक फेदर देखते तो लगता है कृष्ण यहाँ पे ही है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब वीरा भाव होता है ब्रजवासियों का तो भगवान को हर जगह पे देखते हो। तो कृष्ण सोचते हैं कि एक्चुअली अगर मैं रहता हूँ तो इनको चिंता उनका बढ़ जाता है, क्योंकि मैं नज़दीक होता हूँ तो उनको लगता है कि मैं नहीं हूँ, या फिर वो ऐसा सोचते हैं कि मैं चले जाऊँगा छोड़ के। लेकिन जब मैं नहीं होता हूँ तब इनका जो प्रेम होता है वो बहुत ज़्यादा ऊंडा हो जाता है, और वो हर जगह पे मुझे देखते हैं, और इससे उनको थोड़ा आनंद मिलता है। तो इस एक काम करता हूँ, मैं व्रत से निकल जाता हूँ। अगर मैं नहीं रहूँगा तो वो लोग व्रजवासी जो है हमेशा मुझे हर जगह पे देख पाएंगे, लेकिन अगर मैं रहूँगा तो, और मैं अगर वापस भी आऊँगा तो भी वो इतना ज़्यादा ये नहीं होगा, क्योंकि हमेशा व्रजवासियों को चिंता रहेगा कि मैं चले जाऊँगा। इसके लिए ये अंतरंग कारण है जिसके वजह से भगवान वृंदावन को छोड़ देते हैं। देखिए, जो व्रजवासी भगवान के इतने प्रिय है कि
एक व्रजवासियों को भगवान कभी पीड़ा देने का सोच भी नहीं सकते। पूरी दुनिया भले जल के राख हो जाए, लेकिन अगर एक व्रजवासी को भी पीड़ा होगी तो वो कृष्ण सहन भी नहीं कर सकते। तो यदा यदा ही धर्मस्य है, सारे लोगों को बचाने के लिए भगवान धर्म की स्थापना करने जाते हैं, लेकिन इधर सबसे बड़ा अधर्म हो गया व्रज में, क्योंकि व्रजवासियों का जो पीड़ा है, ऐसा कहा गया आचार्यों ने कि अगर पृथ्वी के जितने भी जीव है, पृथ्वी को और जितने भी जीव है पृथ्वी में, सबको जला दिया जाए एक साथ, उससे कई ज्यादा पीड़ा राधा रानी को होती है वीर के भाव में। श्री विश्वनाथ ठाकुर एक तात्पर्य में कहते हैं। तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी पीड़ा होती है व्रजवासियों को कृष्ण के जाने से, ठीक है। तो इसके लिए भगवान चले जाते हैं छोड़ के। तो ये अंतरंग और बहिरंग कारण है। और ऑफ कोर्स उनको विप्रलंब का आस्वादन कराने के लिए भी भगवान जाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ठीक है, भगवान चले गए, भगवान आते भी है, हमने देखा अलग अलग प्रकार से वापस। प्रश्न ये है कि व्रजवासी क्यों नहीं जाते हैं मथुरा, व्रजवासी क्यों द्वारका नहीं जाते, वो क्यों वहां पे ही रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, वृंदावन से मथुरा कितना दूर है? पंद्रह किलोमीटर। तो अगर हम रिक्शा करके जाते तो कितना लगता है? 20-25 मिनट लगता है। घोड़ा गाड़ी में जाओगे तो भी उतना ही लगेगा, राइट। अरे मथुरा तक नहीं गए थे, वृंदावन से मथुरा नहीं गए, लेकिन कुरुक्षेत्र पहुंच गए। कुरुक्षेत्र कितना दूर है? ब्रजवास जो वृंदावन से कुरुक्षेत्र कितना दूर है? बहुत दूर है। कुरुक्षेत्र तक पहुंच गए, लेकिन मथुरा क्यों नहीं जा सकते? तो क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि रसाभास हो जाता है। क्योंकि मथुरा में ऐश्वर्य भाव है और वृंदावन में मधुर्य भाव है, केवल मधुर्य ही मधुर्य है, स्वीटनेस है। तो उनको घर के जैसा देखते हैं, अपना संबंधी जैसा देखते हैं वृंदावन में। लेकिन मथुरा में प्रभु स्वामी में भगवान, उस प्रकार का भाव है। तो उस प्रकार के भाव में आप रह नहीं सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे, जितना समय आपने अपने घर वालों के साथ व्यतीत किया है, कल उठ के वो घर वाला आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, तो वो जाएगा ऑफिस में ज़्यादा समय बिताएगा। तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर के साथ ऑफिस में ऐसा रह सकते हैं फॉर्मली, एकदम ऑफिशियली, आदर सम्मान के साथ? हाँ, जो आपके भाई है वो एक समय पे आप उनके साथ लड़ते थे, झगड़ते थे, जो बोलना है बोलते थे, है ना, उनके साथ रेसलिंग करते थे, वो कल उठ के प्राइम मिनिस्टर बन गया देश का, तो क्या होगा? आदर सम्मान के साथ, भैया तुम बड़े महान हो, तुमने बहुत कुछ किया हमारे लिए, कृपा करके मुझे कृपा दीजिए आपका। तो इस प्रकार का भाव व्रजवासी में है ही नहीं, तो रसाभास हो जाता है। इसके लिए मथुरा नहीं गए वो। तो प्रश्न ये है कि कुरुक्षेत्र क्यों गए फिर? कुरुक्षेत्र में तो भगवान मथुरा से भी ज्यादा ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, क्योंकि द्वारका का भाव है वहां पे। तो एक्चुअली में जिस प्रकार मैंने आपको कहा कि व्रजवासी, जैसे वृंदावन में कृष्ण बलराम एक कदम नहीं रखते हैं, वैसे उसी प्रकार से व्रजवासी राधा रानी गोपिया सखा एक कदम बाहर नहीं रखते हैं वृंदावन के। सब अप्रकट लीला में अदृश्य हो जाते हैं। तो कौन जाता है फिर कुरुक्षेत्र? कौन जाता है? सारे व्रजवासियों का एक्सपांशन। तो राधा रानी के 3 प्रकार है, 3 फॉर्म है राधा रानी के। कीर्तिदा सुंदरी एक है उसका नाम, जो हमेशा वृंदावन में विराजमान रहती है। फिर एक राधा रानी का एक्सपांशन है जो यमुना में जिसने सुसाइड कमिट कर लिया था और बाद में जाके द्वारका में उसने सत्यभामा का स्वरूप लिया था। और एक राधा रानी है वो कुरुक्षेत्र जाती है। तो राधा रानी का विस्तार जो है वो जाता है कुरुक्षेत्र और वो जाता है सत्यभामा के रूप में द्वारका। लेकिन राधा रानी अपने ओरिजिनल स्वरूप में हमेशा वृंदावन ही वास करती है, क्योंकि ऐश्वर्य और मधुर्य का कोई मिलन नहीं है। आप समझे? अब समझा आपको। और दूसरी बात यह है कि व्रज जो है वो भगवान का जो स्मरण कराता है, उससे अधिक स्मरण कोई दूसरा और कोई धाम करा नहीं सकता है व्रजवासियों को। क्योंकि व्रजवासी को हर उसका जो वन है वहाँ पे भगवान का स्मरण बहुत अंतरंग तरीके से होता है, क्योंकि भगवान वहाँ पे अपने पथ चिन्ह छोड़ के गए हैं, भगवान अपना पूरा लीला छोड़ के गए वहाँ पे।
तो व्रज का जो वन है वो भगवान का स्मरण सबसे ज़्यादा कराता है। अब वही चीज़ अगर आप किसी और देश में चले जाओगे, आपकी जो यादें होती है, जैसे आप अहमदाबाद मंदिर से पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो आप अहमदाबाद जैसे ही आओगे तो आपको बहुत सारा चीज़ स्मरण होगा। लेकिन आप किसी और देश में चले जाओगे तो क्या होगा, आपको याद आएगा कि अरे अहमदाबाद में ऐसा ऐसा होता था। तो उस देश का आपको इतना ज़्यादा ये नहीं होगा, लेकिन जो ओरिजिनल आपका घर है उसका स्मरण आपको ज़्यादा उसी घर में होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये लीला हुई है। तो ये यमल तंत्र में जैसे मैंने आपको बताया कि कृष्णा नोन एज यदु कुमार इज वसुदेव कृष्णा। जो यदु कुमार कृष्ण है वो वसुदेव कृष्ण है, वो अक्रूर जी उनको लेके जाते हैं। ओरिजिनल कृष्णा जो है वो हमेशा वृंदावन में रहते हैं। ये लघु भगवतमृत में रूप गोस्वामी ने कोट किया है यमल तंत्र को। नॉट ओनली कृष्णा बट इवन द व्रजवासीज दे नेवर लीव वृंदावन, देयर एक्सपांशंस गो। तो उनका जो विस्तार है वो वृंदावन छोड़ के जाता है। शीला प्रभुपाद जी इसके बारे में क्या कहते हैं, प्लीज पढ़िए। Krishna's pastimes in this material world are called Prakat Leela, manifested pastimes, and his pastimes in the spiritual world are called Aprakat Leela, unmanifested pastimes. By unmanifested, we mean that they are not present before our eyes. It is not that Lord Krishna's pastimes are not existent. They are going on exactly as the sun is shining perpetually. But when the sun is present before our eyes, we call it daytime, manifest. And when it is not present, we call it night, unmanifest. Those who are above the jurisdiction of night are always in the spiritual world, where the Lord's pastimes are constantly manifest to them. मध्य लीला 15वां अध्याय और 237 श्लोक। देखिए प्रभुपाद जी सेम चीज़ कह रहे हैं जो हमने डिस्कस किया है। अब जब आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, लेकिन जब आप पूरी तरीके से उसको विस्तार रूप में समझोगे तब आपको समझ में आएगा। आप प्रभुपाद जो कह रहे हैं वो अब समझ में आ रहा है कि प्रकट अप्रकट क्या है और भगवान को देखने का मतलब क्या है हर समय। ठीक है, और आगे प्रभुपाद जी और भी कहेंगे। मध्य लीला 13वां अध्याय और 155 श्लोक। Krishna has two kinds of presence, Prakat and Aprakat, manifest and unmanifest. These are identical for the sincere devotee. Even if Krishna is not physically present, the devotee's constant absorption in the affairs of Krishna makes him always present. This is confirmed in the Brahma Samhita 5.3. Due to his intense love, the pure devotee always sees Lord Krishna present within his heart. All glories to Govinda, the primeval personality of Godhead. When Krishna is not manifest before the inhabitant of Vrindavan, they are always absorbed in thoughts of him. Therefore, even though at that time Krishna was living in Dwarka, he was simultaneously present before all inhabitants of Vrindavan. This was his aprakat presence. Devotees who are always absorbed in thoughts of Krishna will soon see Krishna face to face without a doubt. In other words, devotees who are always engaged in Krishna consciousness and are fully absorbed in thoughts of Krishna certainly return home back to God. They then see Krishna directly face to face, talk with him and enjoy his company. This is confirmed in the Bhagavad Gita 4.9. Tyaktva devam punarjanma jayati mam iti so Arjuna. Because during his lifetime, a pure devotee is always speaking of Krishna and engaging in his service. As soon as he gives up his body, he immediately returns to Golok Vrindavan, where Krishna is personally present. He then meets Krishna directly. This is successful human life. This is the meaning of Pratiteha Anivet Satvara. The pure devotee will soon see the personal manifestation of Lord Krishna. Madhya 30.1. देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं, वापस प्रकट अप्रकट के बारे में। उसका मतलब क्या है प्रकट और अप्रकट का। तो अब हमने प्रकट अप्रकट का प्रभुपाद जी भी सुना। अब आविर्भाव के बारे में क्या प्रभुपाद जी कहते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, एक मिनट, ये हाँ पढ़िए। Text 468. Thus meeting with Krishna is of two kinds.
through unexpected appearance after 3 months and through return many years later. Text 469. The sudden appearance, Avirbhav, out of great eagerness, Krishna will unexpectedly appear in front of his beloved devotees, whose heart have been extremely exhausted due to separation. Tamantri Sahasrami, unexpected. तो ये जो है वो लघु भागवतम का श्लोक है, रूप गोस्वामी कहते हैं। तो मैंने आपको जो बताया कि भगवान आविर्भाव के रूप में आते हैं, अप्रकट रूप में आते हैं और प्रकट लीला में आते हैं। ओके ठीक है, इसको जरूरत नहीं है पढ़ने का। गर्ग संहिता में भी एक चैप्टर है, 5th कैंटो और 19 चैप्टर है, पूरा डेडिकेटेड है कि किस प्रकार से कृष्णा वृंदावन आते हैं और लीला करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी ये प्रमाण है। अब शीला प्रभुपाद उवाच, आविर्भाव के बारे में कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, देखिए। When Krishna was starting from Mathura on the chariot driven by Akrura and the gopis were blocking the way, Krishna assured them that he was coming back just after finishing his business in Mathura. He told them not to be overwhelmed and in this way pacified them. But when he failed to come back with Nand Maharaj, it appeared that he either cheated them or could not keep his promise. Expert devotees, however, have decided that Krishna was neither a cheater nor a keeper of promises. Krishna, in his original identity, returned with Nand Maharaj and stayed with the gopis, and Mother Yashoda in his bhav expansion. Krishna and Balram remained in Mathura, not in their original forms, but in their expansion as Vasudev and Shankarshan. The real Krishna and Balram were in Vrindavan, in their bhav manifestation. Whereas in Mathura they appeared in the Prabhav and Vaibhav expansions. This is the expert opinions of advanced devotees of Krishna. Externally, however, they were absent from Vrindavan. Therefore, when Nand Maharaj was preparing to return to Vrindavan, there was some discussion between him and the boys concerning how they could live in separation. The conclusion to separate was reached by mutual agreement. तो कृष्णा बुक में 46 चैप्टर में आप पढ़ोगे, ये 2nd या 3rd पैराग्राफ में ही आता है ये। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आविर्भाव के बारे में भी बता रहे हैं हमको, जो हमने पहला सुना, किस प्रकार से 3 महीने के अंदर इमीडिएटली भगवान उनको आविर्भाव के रूप में दर्शन देते हैं। मतलब सपने में आके उनके जागृत अवस्था में और उनके सोने की अवस्था में उनको हमेशा दर्शन देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं। तो ये भाव एक्सपांशन जो है वो बेसिकली आविर्भाव है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी भी ये कंफर्म कर रहे हैं सब। अब देखिए चैतन्य चरितामृत कितने भक्तों ने पढ़ा है? काफी कम भक्तों ने पढ़ा है। चैतन्य चरितामृत पढ़ा है किसी ने? अगर आपने सीसी पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि भगवान वापस आते हैं क्लियरली, विदाउट एनी डाउट। लेकिन क्या होता है, हम पढ़ते हैं ठीक से नहीं पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो अब सीसी में क्या लिखा है ये पढ़िए। सीसी मध्य लीला 13वां अध्याय और 154 श्लोक, उसमें क्या लिखा है बताइए। You are my most dear, and I know that in my absence you cannot live for a moment. Just to keep you living, I worship Lord Narayan. By His merciful potency, I come to Vrindavan every day to enjoy pastimes with you. I then return to Dwarka Dham, thus you can always feel my presence there in Vrindavan. ये देखिए, ये तो परपट भी नहीं है, तो ट्रांसलेशन में ही है सीधा। यहाँ पे सीसी में क्लियरली लिख दिया है बराबर। और आगे पढ़िए। Our love affair is more powerful because of my good fortune in receiving Narayan's grace. This allows me to come there unseen by others. I hope that very soon I will be visible to everyone. तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आई एम कमिंग अनसीन बाय अदर्स, मतलब अप्रकट लीला में भगवान आ चुके हैं। और फिर वो क्या कहता है, आई होप वेरी सून आई विल बी विजिबल टू एवरीवन। एवरीवन मतलब अब मैं सबको दर्शन दूंगा वृंदावन में आने का। तो प्रकट लीला बोलते हैं इसको। देखिए सीसी में भी इसका प्रमाण हो गया। Krishna crossed the Yamuna river and arrived at Nandapurj. When he greeted his parents who were shedding tears, they embraced him.
He offered respect to all the elderly, cowed men and comforted them. He satisfied them all with ornaments studded with many jewels and diamonds. Padma Purana 6.270, 9.24-26. लघु भागवत अमृत में श्री रूप गोस्वामी पद्म पुराण का प्रमाण बताते हैं। अब देखिए कृष्ण के वृंदावन आने का रहस्य जो है वो श्रीमद् भागवतम में इसका डायरेक्ट वर्णन क्यों नहीं है, ये रूप गोस्वामी बताते हैं कि कारण ये है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने किसको कहा था, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान किसको दिया है, परीक्षित महाराज को, बराबर। परीक्षित महाराज का संबंध है वो कौन से कृष्ण से, क्या श्याम सुंदर कृष्ण से या यदु कुमार कृष्ण से या वसुदेव कृष्ण, किससे उनका संबंध, किससे, कौन से कृष्ण से, वृंदावन के कृष्ण से या मथुरा द्वारका के कृष्ण से, मथुरा द्वारका के कृष्ण यदु कुमार या वसुदेव कृष्ण से, राइट। अब जब सुखदेव गोस्वामी यदुवंश का जब विनाश के बारे में बताते हैं तो सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को ये चीज़ बताते हैं तो परीक्षित महाराज के मन में थोड़ा सा एक इमोशनल सेंटिमेंट आ जाता है कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था, कि हमने कल विस्तार में देखा कि ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। यदुवंश में आपस में लड़ रहे थे, ये सब भगवान ने एक स्वप्न की तरह नास्तिक लोगों को दिखाया था, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बराबर। हमने कल विस्तार से चर्चा की इसके बारे में। तो यदुवंश का विनाश असंभव है क्योंकि ये सारे भगवान के स्वरूप है, जो यदु है वो पूरा भगवान का स्वरूप है। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने ये नरेशन किया तो परीक्षित महाराज के मन में थोड़ा सा एक दिल उनका थोड़ा सा ये हो गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ करके, क्योंकि उनको थोड़ी सी पीड़ा अनुभव हुई, कृष्ण से संबंधित थे इसके लिए। तो इसके सुखदेव गोस्वामी ने रहस्य को छुपाया। क्यों, अभी हम आगे देखेंगे कि अब कृष्ण वृंदावन जाते हैं, प्रकट लीला में दंत वक्रों को मारने के बाद प्रकट लीला में वृंदावन एंटर करते हैं, बराबर। सब देख सकते हैं कि भगवान वृंदावन चले गए। अब प्रश्न ये है कि ब्रजवासियों का क्या होता है, जैसे ब्रजवासियों का क्या होता है। तो फिर रूप गोस्वामी पद्म पुराण का श्लोक कोट करते हैं और वो कहते हैं कि जैसे ब्रजवासियों में 2 महीना भगवान लीला करते हैं तो बाद भगवान 3 स्वरूप में प्रकट होते हैं। एक स्वरूप में देखिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि देवता जो है, अलग देवता जो है वो इस जितने भी ब्रजवासी जो है भगवान के नित्य पार्षद है वो गोलोक धाम से आते हैं, उनके शरीर में समा जाते हैं, है ना। तो ये जितने भी देवता जो है जिन्हों, जैसे उदाहरण के तौर पे द्रोण जो है वो नंद महाराज के शरीर में समा जाते हैं और जो धरा है वो यशोदा मैया के शरीर में समा जाते हैं। तो उसी प्रकार से बहुत सारे देवता जो है वो अलग अलग पार्षद के शरीर में जब भगवान क्या करते हैं, एक स्वरूप में जितने भी अंश है, जितने भी देवता जो ब्रजवासियों के शरीर में है, उनको सबको, जिनका शुद्ध भक्ति हो जाता है, पूरी तरीके से प्रेम का स्तर मिल जाता है, उनको सबको निकाल के वो गोलोक धाम में लेके जाते हैं। बड़ा सा एक विमान आता है वैकुंठ से और सबको बिठा के एक स्वरूप में भगवान गोलोक धाम प्रवेश करते हैं। दूसरे स्वरूप में भगवान वृंदावन में अभी भी लीला चल रहा है, नित्य स्वरूप से भगवान की लीला चल रही है। तो वो क्या होता है, सारे जितने भी ओरिजिनल ब्रजवासियों के स्वरूप है, नंद महाराज, यशोदा मैया, राधा रानी, गोपी, जो अर्जुन सखा, सुबल सखा जो है, ये सब ओरिजिनल फॉर्म में अदृश्य हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं, अप्रकट लीला में प्रवेश करते हैं वो। और तीसरे फॉर्म में भगवान द्वारका वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार का भगवान 3 स्वरूप में विस्तार कर लेते हैं। तो ब्रजवासी अप्रकट हो गए, अदृश्य हो गए। बाकी जो देवता थे जिन्होंने शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली वो सब गोलोक धाम में चले गए, सबको भगवान ने गोलोक धाम लेके गए। और बाद में अब प्रश्न ये है कि द्वारका की लीला तो समाप्त हुई नहीं है, तो भगवान इसके लिए एक फॉर्म में द्वारका वापस चले जाते हैं। तो ये पद्म पुराण को रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये, क्योंकि ये भागवत में इसका वर्णन नहीं है, तो पद्म पुराण को हमको सर्वोच्च इसके लिए, और इसी के लिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये रहस्य छुपाते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि ये अन्याय हो गया, यदुवंश के साथ तो इतना बड़ा अन्याय हुआ, उनका नाश हो गया, लेकिन ब्रजवासी तो बहुत अच्छे कुशल अवस्था में चले गए धाम में भगवान के साथ लीला करने। तो उनको लगा कि ये ठीक नहीं हुआ, को इस प्रकार का भाव आता था, इसके लिए सुखदेव गोस्वामी ने इसको रहस्य की तरह छुपाया। ठीक है।
ये पढ़िए ट्रांसलेशन। 487. It is said in the Padma Purana, all persons present in Braj, headed by nuns, along with their wives and sons, cows, animals and birds, attained spiritual form by the mercy of Vasudeva. They mounted an athlete and went to the supreme Vaikuntha planet. Padma Purana 6.27. Text 488. Krishna sent the arms of nuns and named those who had played कमेंट आप कमेंट्री भी पढ़ सकते हो जो पहले का। This comment. Vasudeva here refers to the Krishna who appeared through Vasudeva and later merged with Nan's son. By his mercy, the inhabitants attained spiritual form suitable for Vaikuntha. Text 480. Krishna sent the Ansh of Nand named Drona who had prayed to have Krishna as his son in his previous birth, as well as the other Ansh who had descended for pastimes on earth to Vaikuntha. This was the proper action. Comment. The author explains the prose text. Dronadhyaya means Drona and his associates. रूप गोस्वामी लघु भागवतमृत में बताते हैं कि जो भगवान के जितने भी पार्षद के अंश थे वो वही गोलोक धाम चले जाते हैं और जो ब्रजवासी है वो अब प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये सारे आचार्य एग्री करते हैं, ये कहते हैं कि सहमति से कि भगवान हमेशा वृंदावन जाते हैं। और अगर वो नहीं जाएंगे, देखिए उन्होंने भगवान ने 3 बार प्रॉमिस किया था। किसको किसको बार प्रॉमिस किया था उन्होंने कि वो वापस आएंगे? एक तो गोपी को किया था, फिर एक बार उन्होंने नंद महाराज को किया जब मथुरा में थे तब, कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जल्दी आऊँगा। और उसके बाद तीसरी बार उद्धव जी को उद्धव ने प्रॉमिस कराया था ब्रजवासियों को। तो भगवान क्या उनका प्रॉमिस जो है वो तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर भक्तों के द्वारा प्रॉमिस देते हैं तो तोड़ते नहीं है कभी। तो ये प्रॉमिस भी उन्होंने रखा, सब पूरा जो भी उन्होंने कहा था वो सब उन्होंने रखा। ऐसा भी बताया गया है कि कभी कभी भगवान जो सुभद्रा मैया है और बलराम जी के साथ भी वृंदावन गए हैं, क्योंकि उन्होंने व्रज की महिमा को सुना तो आकर्षित होकर वो उनको भी लगा कि हमें को भी जाना है सुनने के लिए, तो उनके साथ भी रिटर्न किए हैं। तो एक जो गोपियों की जो पर्ल की स्टोरी है वो सुन के वो आकर्षित हो गए थे। अभी देखिए, अभी ये आपको समझ में आ गया सब बराबर। अब लोग रूप गोस्वामी फिर ये समझाते हैं कि जिस प्रकार से भगवान अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड को हिंदी में क्या कहते हैं हम? अनलिमिटेड, अनंत 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 भगवान अनंत है, उसी प्रकार से धाम भी अनंत है। अब मुझे एक चीज़ बताइए आप कि जो रासलीला में कितनी गोपियाँ आई थी, शामिल हुई थी? किसी को पता है कितनी? बिलियंस ऑफ गोपीज, 16 बिलियन। ठीक है, मुझे ये बताइए वृंदावन से अगर देखिए गोपियाँ कहाँ पे रहती है? यावत, शादी करने के बाद यावत में रहती है। तो यावत से वृंदावन का जो दूरी है कितना है? बहुत दूर है। हम अगर वृंदावन से अगर हम नंदगांव बरसाना तक जाते हैं तो कितना समय लगता है? गाड़ी में भी जाएंगे तो कितना समय लगेगा? करीब 1.25 घंटा, राइट। ये गोपियाँ जो थी वो रात के समय पे पैदल जाती है। कहाँ से? यावत से लेके वृंदावन में रासलीला स्थल पे, जहाँ पे गोपेश्वर महादेव का मंदिर है ना, वंशीवट में, वहाँ पे। कैसे हो सकता है ये? और थोड़े समय में पहुंच भी जाती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे अर्थ का, पूरे प्लानेट का पॉपुलेशन कितना है? 8 बिलियन अप्रोक्सीमेटली। और गोपियां कितनी थी? 16 बिलियन तो वृंदावन, वंशीवट कितने भक्त गए? वंशीवट कितने भक्त गए वृंदावन में?
आपने देखा है कितना बड़ा है वो जगह? बहुत छोटा है। चलिए, अगर अभी तो ठीक है, अभी सब कमर्शलाइजेशन हो गया, इसके लिए कम हो गया है, लेकिन अगर 84 कोस कहते हैं हम, या कृष्ण के समय पे भी अगर ज्योग्राफिकल लेते हैं तो 84 कोस व्रज का पूरा एरिया है, बराबर 168 माइल्स का। वृंदावन का एरिया कितना है जो वंशीवट है, उतना छोटा, और 16 बिलियन जो पूरे अर्थ का पॉपुलेशन से डबल है, उतनी गोपियाँ वो उस वृंदावन में रासलीला कर रही है। तो अभी आचार्य क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, उसी प्रकार से धाम अपने आप को विस्तार करता है। तो उदाहरण देते कमल का, कि कमल जो होता है वो रात के समय क्या होता है, मुरझा जाता है, तो उसके जो पत्ते होते हैं वो एकदम पास में आ जाते हैं। तो जितने भी वन है वो पत्तों की तरह है, पत्तों के समान है वो। और जब रात के समय जब कमल मुरझा जाता है तो धाम के जो पत्ते हैं वो अपने आप एक साथ आ जाते हैं एकदम पास में। तो वृंदावन से यावत का डिस्टेंस कितना हो गया? प्रैक्टिकली 0 हो गया। इसके तुरंत पहुंच जाती थी गोपियाँ। और जब सुबह का समय होता है तो क्या होता है, जो कमल होता है वो खिलता है, तो वापस डिस्टेंस उतना ही हो जाता है। तो इस प्रकार से धाम जो है, जो वन है, 12 वन, वो हमारे भौतिक इंद्रियों से परे है। एक्सपांशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है धाम का। तो भगवान की लीला के अनुसार, योग माया के अनुसार ये सारा अरेंजमेंट होता है। धाम अपने आप को विस्तार करेगा, अपने आप को कम कर लेगा उनकी लीला के अनुसार। ठीक है, तो यही श्रील रूप गोस्वामी ने हमको बताया है कि ये व्रज में ऐसा अक्सर होते रहता है। और यही नहीं, आपको ये भी पता होगा कि सेवा कुंज के एक कोने में अनंत ब्रह्मांड छुपे हुए हैं। ऐसा कहा गया है ना, हम बोलते हैं कि वृंदावन के कोने कण में, वृंदावन के कण में अनंत ब्रह्मांड का निवास है। उसका मतलब क्या है? पूरा ब्रह्मांडी व्रज है। व्रज का मीनिंग क्या है पता है किसी को? व्रज का मीनिंग क्या है? मूवमेंट। तो मूवमेंट का मतलब क्या है? ऑल परवेडिंग। व्रज का मतलब ऑल परवेडिंग, कि ये मूवमेंट होते रहता है, होते रहता है, इसका कोई अंत नहीं है। इसके लिए अनंत है व्रज। व्रज का मतलब ऑल परवेडिंग, हर जगह पे व्रज है। हम देख नहीं सकते क्योंकि हम अभी बद्ध जीव है, लेकिन अगर जब जैसे ही नित्य सिद्ध हो जाएंगे, भगवान के पार्षद हो जाएंगे, तो हर जगह पे जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे भगवान को देख सकते हैं, वहाँ पे व्रज उनके साथ में है। तो सब जगह व्रज हो जाती है। तो व्रज के भी अलग अलग प्रकार है, वो उसका अलग से चर्चा कर सकते हैं कभी। ठीक है, तो जब पूरे इतने करोड़ों ब्रह्मांड, अनगिनत ब्रह्मांड व्रज के कोने में हो सकते हैं, तो फिर सब कुछ संभव हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी कहा गया है कि जिस प्रकार से व्रज के अलग अलग स्वरूप है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि गोवर्धन, यमुना जो अपने आप को प्रकट करते हैं अलग अलग स्वरूप में, दो स्वरूप में, 3 स्वरूप में, 4 स्वरूप में। और ऐसा व्रजवासी अपने आप को 3-4 अलग अलग नंबर के स्वरूप में प्रकट करते हैं जब भगवान की लीला के अनुसार वो होता है। तो एक व्रजवासी है, उनको दूसरा जो प्राकट्य है, उस स्वरूप है, वो दिखता नहीं है, और जो दूसरा जो प्राकट्य है उनको पहले का दिखता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक व्रजवासियों को चारों जो स्वरूप है उसके एक साथ दर्शन हो जाते हैं, तो कभी कभी मिक्सिंग हो जाता है। तो ये सब धाम की महिमा है। तो ये सब अनंत रूप से चीज़ें होती है धाम में, और ये सब द्वारका धाम के लिए भी एप्लीकेबल है। भगवान की स्वरूप शक्ति जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ये पुराणों के अनुसार श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, उन्होंने कहा है कि बिलियंस ऑफ गोपीज पार्टिसिपेट इन द कृष्णा's रासलीला पास टाइम। रूप गोस्वामी कहते हैं वृंदावन फॉरेस्ट में बिलियंस ऑफ वुमेन। ठीक है, तो जितने व्रज के जो जितने भी पर्वत है, उनके वन है, पेड़ है, जितने भी गोकुल के अलग अलग व्रज के अलग अलग भाग है, वो अपने आप को प्रकट अप्रकट अलग अलग स्वरूप में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसा छुपाते हैं,
दिखाते हैं, इस प्रकार से सब होता है यहाँ पे, संभव है सब कुछ। तो ये रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में कहते हैं। तो ये जब हम क्वालिफाई होंगे तब ये सब हम देख सकते हैं, और इसके लिए अचिंत्य शक्ति की आवश्यकता है हमारे लिए। तो जब हम प्रेम की वास्तव पे पहुंचेंगे तभी ये सब हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा आज का विषय जो है वो समाप्त होता है। और मैं आई होप कि आप सब भक्तों को इसके बारे में समझ में आया है। ठीक है, और अभी अगर कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो हम ले सकते हैं। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, निताई गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। और मैंने किताब लिखी है, प्रश्न के उत्तर के रूप में है पूरा। तो अगर कोई भक्त चाहे तो आके देख के, अगर उनको खरीदना है तो खरीद सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस में है। हरे कृष्णा, हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में है। हरे कृष्णा। तो कोई किसी को कुछ प्रश्न या कुछ टिप्पणी है? सब क्लियर हो गया कल की तरह? यस। अरे कृष्णा प्रभु, एक बुरा का बड़ा स्टेशन मतलब था, उसका एकदम समाधि कोर्ट में समरी, आविर्भाव, प्रकट, अप्रकट हो गया। तो कृष्ण जो आते हैं वृंदावन, वो 3 स्वरूप में आते हैं। एक आविर्भाव में जो स्वप्न की तरह लगता है, एक आते हैं अप्रकट लीला में जिसमें सिर्फ जो नित्य सिद्ध भगवान के भक्त हैं वही देख सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं, लीला कर सकते हैं, साधक नहीं कर सकते। और अंत में भगवान प्रकट लीला में आते हैं जो सभी देख सकते हैं कि भगवान द्वारका छोड़ के वृंदावन आए हैं अभी, और वापस अपना पास टाइम्स वाइंड अप करके व्रज का वापस द्वारका प्रस्थान कर लेते हैं। तो ये समरी है पूरा। और किसी को कुछ क्वेश्चंस? क्लियर? हरे कृष्णा, धन्यवाद।